प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है आशाहीन होना उचित नहीं। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महिमा की आशा है और वो हम में रहता है, तो हम निराश आशाहीन क्यों रहे? क्योंकि यह आशा जीवित है और इस आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि यदि इसे हम दृढ़ता से थामे रहे तो हमारे लिए क्लेशों में भी आशा उत्पन्न होती है, निराशा नहीं। परंतु हमारे यह क्लेश हमारे ही कारण स्वयं उत्पन्न हुआ न हो, यह परमेश्वर को भाता है। जैसे कि पत्रस की पत्री में कहा गया है कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा, चोर, दुराचारी या दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने वाला होकर दुख न उठाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। क्योंकि 1 पत्रस 4:14 के अनुसार यदि मसीह के नाम के लिए हमारी निंदा होती है तो हम धन्य अर्थात आशीषित है, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो हम पर छाया करता है। तथा 1 पत्रस 4:18 के अनुसार धर्मी कठिनता से ही उद्धार पाएगा। इसलिए हमें मसीह के लिए दुख भी उठाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि परमेश्वर के न्याय का आरंभ धर्मी से ही होगा। परंतु हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही इस जगत में आया। इसलिए यदि पापी अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करने और उसे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और जो प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़कर अपने कुकर्म से फिरता है और अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है और मन से विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो वह निश्चय उद्धार पाता है। और ऐसा जन ही अपने क्लेशों में भी उस जीवित आशा को थामे रहता है और परमेश्वर की शांति उसमें वास करती है। इसलिए यह महिमा की आशा हमारे अभिमान का कारण होना चाहिए और यही आशा हमें सार्वकालिक जीवन की ओर ले चलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाए गए 2 अपराधियों में से एक ने यीशु मसीह की निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे अपराधी ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। और उसने यीशु मसीह की ओर मुड़कर उससे कहा, हे प्रभु, जब तू महिमा के साथ अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। अर्थात इस अपराधी ने प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़कर अपने पापों को मान लिया और न ही वो प्रभु पर दोष लगाता रहा और न ही अपने आप पर ही केवल पछताता रहा, परंतु उसने अपने पापों को मान लिया और प्रभु से क्षमा याचना की और मृत्यु के बाद के जीवन की कामना की। और हम देखते हैं कि उसने अपने अंतिम समय में, जो उसके लिए थोड़ा ही समय रह गया था, उस समय भी मन फिराया और पाप क्षमा पाकर अनंत जीवन में प्रवेश किया। तथा इसके साथ ही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार करने पर प्रभु का चेला पतरस फूट फूट कर बड़े दुख से रोया था, परंतु उसने कोई भी अतिवादी कदम नहीं उठाया, बल्कि उसने सच्चा मन फिराव किया और परमेश्वर के दया की प्रतीक्षा की। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे दोषी ठहराया ही नहीं था और न ही वो उस पर रुष्ट हुआ था, क्योंकि उसने तो पहले ही पतरस को उसके इनकार के विषय में सचेत किया था और प्रार्थना करने के लिए कहा था ताकि वह परीक्षा में न पड़े। परंतु पतरस ने अपने आप पर ही घमंड रखा और प्रार्थना नहीं की, और बाकी सब चेलों ने भी ऐसा ही किया। परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने आप उसके लिए विनती की थी ताकि जब वह फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करे। और हम देखते हैं कि पतरस को यीशु की यह सारी बातें तब स्मरण हुई जब पतरस के इनकार के विषय में प्रभु यीशु ने जो भविष्यवाणी की थी वह पूरी हुई। और उसने पतरस की ओर मुड़कर देखा और पतरस ने भी प्रभु यीशु की ओर मुड़कर देखा और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया, अर्थात उसने मन फिराया। और हम देखते हैं कि जब पुनरुत्थित मसीह ने उसके साथ अन्य चेलों से भेंट की और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जब प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात पेंतीकुस्त के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और वे सामर्थ से भर गए। और पतरस ने बड़े साहस के साथ यरूशलेम के यहूदियों के सामने यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी और उसका प्रचार सुनकर
उन यहूदियों के हृदय जीत गए जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की थी। तब वे प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और उसी दिन 3000 के लगभग मनुष्यों ने उसका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती को छोड़ बाकी सब चेले मसीह के जी उठने के गवाह ठहरे और मरते दम तक प्रभु का विश्वास उनमें बना रहा। और पतरस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो प्रभु की शिक्षा दी, उस पर प्रभु की कलीसिया की नींव रखी गई, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने पूर्व ही उसके विषय में कहा था। परंतु हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती भी बाद में पछताया था, यह जानकर कि निर्दोष यीशु दोषी ठहराया गया है, और यह मान भी लिया कि मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। परंतु वह प्रभु यीशु मसीह की ओर न मुड़ा और न ही मन फिराया और न ही मन फिराव के योग्य फल लाया, बल्कि वह केवल पछताया और जिन सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु से विश्वासघात किया था उसे मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस को ईश्वर प्रेरित दुख हुआ, जिससे उद्धार की ओर ले जाने वाला पश्चाताप उत्पन्न होता है, जबकि यहूदा इस्करियोती को सांसारिक दुख हुआ जो मृत्यु को उपजाता है। इसलिए पतरस ने मंदिर में उपदेश देते हुए कहा कि मन फिराओ और लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे विश्रांति के दिन प्रभु के सन्मुख से आए। पछतावा करके सांसारिक दुख वो ही जताता है जो नम्र होकर प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे अधीन होकर नहीं रहना चाहता और न ही अपनी चिंता को प्रभु पर डालता है, वरन वो आप ही व्यर्थ चिंता करता रहता है और नहीं जानता कि चिंता करना मनुष्य के शरीर का ऐसा बुरा काम है जो शैतान की बातों को उसके मन में प्रवेश करने का अवसर देता है, जिससे मनुष्य अपने में ही खो जाता है और प्रभु से दूर होने लगता है, उसके मार्ग से हट जाता है। तब मनुष्य ना ही उचित निर्णय ले पाता है और ना ही उचित क्रिया करता है, वरन चिंता करने में ही बढ़ता जाता है और शैतान की बातों पर मनन करने लगता है। और ऐसा मन प्रभु के वचन पर मन नहीं लगाता, वरन शरीर पर ही मन लगाता है। वो न ही प्रार्थना करता है और न ही प्रभु की वाणी सुन पाता है, इसलिए वह उचित अनुचित बातों के अंतर को नहीं समझ पाता। उसकी विवेक बुद्धि निष्क्रिय होने लगती है और वह प्रभु की मर्जी के खिलाफ ही आचरण करने लगता है। बिना वजह कुड़कुड़ाता है, बिना वजह क्रोधित हो उठता है और उसके मन में दुविधा चलती है, क्योंकि उसका शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और वह आत्मा पर मन नहीं लगाता, जिस कारण वो उचित निर्णय नहीं ले पाता। और हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस के अनुसार मनुष्य के मन की यह अवस्था एक मनोविकार है। उसे चिंता विकार भी कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। परंतु हम देखते हैं कि ऐसी मनोदशा का व्यक्ति अपने मन में शैतान को अवसर दे देता है, क्योंकि यदि वह इसी मनोदशा में इसी विकार के साथ रहा तो वह आशाहीन होने लगता है, और यदि वो निराश हुआ तो वह अपने आप को नाश करने की सोच रखता है। और यही शैतान का कार्य है जो घात और नाश करने वाला है, अर्थात चिंता करना प्रभु का अपराध करने जैसा ही है, क्योंकि इससे हम जो प्रभु का विश्वास हमारे मन में है उसे बाहर कर देते हैं, जिससे डर, संदेह, अविश्वास, क्रोध आदि नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगती है और वे उस विश्वास का स्थान लेकर मनुष्य को निराशा की ओर ले चलती है। इससे हम पवित्र आत्मा का भी अनादर करते हैं जो विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में बसता है, तथा चिंता करके निराशा की ओर बढ़ने वाला मनुष्य उस आत्मा को ही नाश होने के लिए शैतान के द्वारा उकसाया जाता है जो आत्मा परमेश्वर ने उसमें डाला है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि चिंता न करो। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सके? इसलिए भले ही चिंता हमें सताए तो भी हमें प्रभु की संगति में ही रहना है, क्योंकि हमें इस पर ध्यान करना है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ ही है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमें निराश नहीं होने देता, और जब हम आशा रखते हैं तो हम धीरज से बाट भी जोते हैं, तथा पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। वो मसीह के वचनों में से लेकर ही हमें बताता है, और यदि हम उस पर मन लगाए तो प्रभु के वचन, प्रभु की वाणी हमें
शांति से भर देती है और हम शैतान की बातों से दूर होकर प्रभु की शिक्षा में बने रहते हैं। उसका विश्वास हमें बना रहता है और हमारे द्वारा कोई अनुचित काम नहीं होता और न ही अनुचित बातें हम कहते हैं, क्योंकि हमारा मन प्रभु में स्थिर हो जाता है। जैसे कि कोरह के पुत्रों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपने भजन में कहा कि हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा बना लिया है। इसे हम आत्मिक अर्थ में समझ ले तो मनुष्य का मन गौरैया के समान ही यहाँ वहाँ भटकता है और चिंतित होता रहता है, परंतु इस भटकते और चिंतित मन को संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं मिल पाता, क्योंकि संसार में जो शांति है वो क्षण भर की है, अस्थायी है और स्वार्थ भाव से उत्पन्न होती है, जिस कारण मनुष्य का मन उसमें स्थिर नहीं हो पाता वरन भटकता ही रहता है। क्योंकि मनुष्य के मन का सही ठिकाना एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसी में ही हम विश्राम पाते हैं, क्योंकि उसी में ही हम सृजे गए हैं और वो ही हमारा प्रभु और उद्धार करता है, जो हमें बंधनों से छुड़ाता है और स्वतंत्र कर देता है, और हम परमेश्वर की शांति पाते हैं जो हमारी बुद्धि सामर्थ से भी परे है, और वो ही है जो सांत्वन दाता परमेश्वर है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता से आत्मा से प्रार्थना करनी है, जो प्रार्थना केवल एक तरफा नहीं होती वरन उसके द्वारा हम प्रभु की वाणी भी सुनते हैं और वो हमसे बातें करता है, हमारी अगुवाई करता है और हम उससे जुड़े रहते हैं, और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। हम अपनी निर्बलता में भी उस सामर्थ से बलवंत होते जाते हैं और मसीह के गवाह ठहरते हैं, और हम अपने में परमेश्वर की गवाही रखते हैं कि उसने हमें जो अनंत जीवन दिया है वो उसके पुत्र में है, और हम उस जीवन को थामे रहते हैं, अंधकार में नहीं चलते और न ही निराश होते हैं, और हमारा मन प्रभु यीशु मसीह में ठिकाना पाता है, और हम उससे सीखते हुए नम्र और मन में दीन होना सीखते जाते हैं, और परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाता है। इसलिए कोई विकार हम में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही हम चंगे हुए हैं, इसलिए कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई प्राप्त हुई है। इसलिए भजन संहिता में कहा गया है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तथा 1 पत्रस 5:7 में कहा गया है कि अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, और इससे ही हम आत्मा में सचेत रहते हैं और प्रभु के साथ जागते रहते हैं और निराशा में आत्मिक रीति से सोए हुए नहीं रहते। और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस भी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहता है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, परंतु हमारे मन में कोई संघर्ष नहीं चलता। हम परेशान तो होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। तथा हम यह भी जानते हैं कि यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ बने रहते हैं तो ही हम मसीह के भागी हुए हैं। इस संसार की आशा झूठी साबित हो सकती है, परंतु यह महिमा की आशा सच्ची है, और यह जीवित आशा प्रभु यीशु मसीह आप है। इसलिए प्रभु के जन उसकी घोषणा करते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित किया जाए। क्योंकि जो रहस्य समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा वो परमेश्वर ने हम पर प्रकट करना चाहा है, ताकि हम प्रभु के विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहे। और वो रहस्य यह है कि मसीह यीशु जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।